अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नाम है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी है एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, और ये न्यूयॉर्क में बेस्ड है। और यहाँ 15,000 20,000 स्टूडेंट्स होते हैं, 30,000, बहुत बड़ा स्कूल है। और उसमें से बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और उन सबको स्कूल कहते हैं। और इसका स्कूल ऑफ जर्नलिज्म पूरे अमेरिका में दूसरे नंबर पर आता है। तो जब इंडिया पाकिस्तान में सुनते हैं कि स्कूल में मैं हूँ तो पता नहीं क्या स्कूल क्या है, तो यहाँ ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म बोलते हैं। जो हमारे देशों में हम बोलते हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ ग्रेजुएट बोलते हैं, तो ग्रेजुएट स्कूल। कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में सहाफ़त की 1 साल की डिग्री को MS का दर्जा दिया जाता है। तो ये ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में हम MS का डिग्री देते हैं जर्नलिज्म के लिए, और PhD भी है जर्नलिज्म में, और एक MA प्रोग्राम भी है जर्नलिज्म में। और यहाँ 300 स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म पढ़ते हैं यहाँ, और 1 साल का प्रोग्राम है MA या MS के लिए। और इसको एक साइंस की तरह पढ़ाया जा रहा है। कोलंबिया का स्कूल ऑफ जर्नलिज्म सहाफ़त के मुख्तलिफ शोबों पर जोर देता है। और यहाँ हम पढ़ाते हैं TV, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और इंटरनेट जर्नलिज्म। हर साल तकरीबन 30 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तालिब इल्म कोलंबिया के शोबे सहाफ़त में दाखिला लेते हैं। हर साल हम 200 इनकमिंग स्टूडेंट्स लेते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम में, 220। उसमें से 30 लोग बाहर से होते हैं। शोबे सहाफ़त के 1 साल के प्रोग्राम के लिए तकरीबन 40 से 50 हज़ार डॉलर सालाना का खर्चा आता है, मगर यहाँ तालीम हासिल करने के और तरीके भी मौजूद हैं। हमारे जो देशों से है वो उनको बहुत मुश्किल होता है यहाँ आने के लिए, तो कुछ लोग स्कॉलरशिप्स के साथ आते हैं। हमारे पास भी कुछ फेलोशिप्स हैं। साउथ एशियन स्टूडेंट्स अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में आकर अपना एक मखसूस किरदार अदा करते हैं। ये जो फैकल्टी है उनको पता है कि जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, कितना ऐड करते हैं क्लास में, डिस्कशंस में। क्या सबके आंख खुल जाते हैं जब वो देसी लोगों से मिलते हैं क्लास में। इसी तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भी कोलंबिया में आकर सहाफ़त के शोबे में अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पिछले 4 साल में 2 हमारे जो क्लास प्रेसिडेंट और स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनते हैं यहाँ, जो इलेक्ट करते हैं, उनमें से 2 पाकिस्तानी सिटीजन्स को इलेक्ट किया गया। तो हमारे लिए वो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो बाहर से भी लोग आते हैं। आखिर किसी भी मुल्क को सहाफ़ियों की ज़रूरत क्यों पेश आती है? यहाँ हम पैसे के लिए नहीं करते काम, हम करते हैं काम सोसाइटी के लिए, अच्छे काम करने के लिए, सोसाइटी को चेंज करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट का काम है कि वो जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं वो हाईलाइट करें। जर्नलिस्ट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हो सब तो ठीक है, चलता है। जर्नलिस्ट कभी नहीं बोलना चाहिए कि चलता है, क्योंकि चलता है, यही प्रॉब्लम है कि हम सब जो चलता है तो उसके साथ चलते हैं। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें कहना है कि ये ठीक नहीं है, कैसे चेंज कर सकते हैं। सहाफ़त और इसके बुनियादी उसूलों को साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं जितना कि नज़र आता है। प्रेडिक्ट करना कि कौन अच्छा जर्नलिस्ट बनेगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ अंदर किसी को मालूम है कि वो बहुत काम है जर्नलिस्ट का। जर्नलिज्म ठीक से करना बहुत मुश्किल काम है। सहाफ़ी शायद इतने पैसे ना बना पाएं, मगर वो अपने पेशे से कभी आजिज़ नहीं होते। मगर बहुत रिवॉर्डिंग है जर्नलिज्म का काम, क्योंकि बाकी सारे फील्ड में जो है वर्ल्ड के सबसे सारे फील्ड, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कारपेंट्री, जो भी प्रोफेशन है, जैसे आप बड़े बनेंगे वो प्रोफेशन में, आपकी स्पेशलाइजेशन कम होती जाएगी। जर्नलिज्म बहुत अच्छी, बिकॉज आप कभी बोर नहीं होंगे जर्नलिज्म में। आप टायर्ड होंगे जर्नलिज्म में, ठीक से नहीं खाएंगे जर्नलिज्म में, पैसे नहीं होंगे, मगर बोर्ड कभी नहीं होंगे जर्नलिज्म में, क्योंकि आप जो करते हैं काम ठीक से करेंगे तो दुनिया चेंज हो सकती है। जर्नलिज्म के शोबे में अच्छे लोगों को आने के लिए वालिदैन की मर्ज़ी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ कि लोग अटेंशन देंगे जर्नलिज्म के लिए, और अच्छे लोग जर्नलिज्म में जाना है। तो मैं आपके जो ऑडियंस में, कि वो जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि
अच्छा है कि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो सब हमें चाहिए, मगर उसके साथ हमें एक दो बच्चों को जर्नलिस्ट भी बनने दीजिए, वो अच्छा होगा। श्री का ख्याल है कि खबरों में सहाफ़ियों के साथ साथ अवाम का हिस्सा लेना भी एक अहम जुज़ है, ताकि मुआशरे में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाई जा सके। और रीडर्स को बहुत क्वेश्चंस पूछना चाहिए, वो पार्टिसिपेट करना चाहिए जर्नलिज्म में। उनको पता करना है कि क्या हो रहा है न्यूज़ में, और क्वेश्चंस पूछना है कि व्हाट आर द इश्यूज, व्हाई आरंट यू कवरिंग दिस। अमेरिका में मुकीम साउथ एशियन जर्नलिस्ट पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। साउथ एशियन जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि और भी इंफॉर्मेशन निकालें जगहों पे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और सही न्यूज़ दिखाएं कि प्रॉब्लम क्या होता है। तो हम एग्जांपल दें, जब ये कश्मीर में ये अर्थक्वेक हुआ था, अमेरिकन जर्नलिस्ट के पास कोई भी कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे पाकिस्तान में, कोई क्या एरिया कोड भी डायल करें उनको पता नहीं था। तो साझा का काम सबसे, ये जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, हमारा सबसे बड़ा एम्फेसिस है कि सोर्सेज दें, किससे बात करें ग्राउंड पे। साझा साउथ एशियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का क़याम भी इसी मकसद के तहत किया गया। कहाँ से न्यूज़ पढ़ें, क्या हो रहा है, वो सब के लिए हम अपना वेबसाइट saja.org जो है, उसमें हम डिटेल्स देते हैं, क्या सोर्सेस पढ़े, क्या पेपर पढ़े, कौन से सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है पाकिस्तान में, इंडिया में। या अमेरिकन लोगों को ये कुछ पता नहीं है, तो हमें एजुकेट करना पड़ता है। साझा नौजवान सहाफ़ियों की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी मदद करती है। हमारा आइडिया था कि हम एक जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनाएं। हमने सोचा था 20 लोग होंगे, हमें नहीं पता था कि 1000 लोग होंगे जर्नलिस्ट अमेरिका में, देसी लोग। और हम बहुत ट्रेनिंग करते हैं जर्नलिस्ट की, वो उतना अपना काम, अपने स्किल्स इम्प्रूव करें। श्री कहते हैं कि अगर आप एक नौजवान सहाफ़ी की हैसियत से काम कर रहे हैं तो आप जहां भी हों वहां अपना 100% दें। मैं बोलता हूँ कि आपके जो आप अपने गोल सेट करना चाहिए सबसे हाई, CNN, जियो, फॉक्स, जो भी सबसे फेमस बड़ा। मगर जहाँ भी हैं आप कंफर्टेबल होना चाहिए, और बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एट व्हाटएवर लेवल यू आर डूइंग। लाइक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो छोटे छोटे काम पे शुरू करते हैं, छोटे न्यूज़पेपर पे, सर्कुलेशन 10,000। उनका गोल है कि एक दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करें, सर्कुलेशन 1.7 मिलियन। वो जर्नी जो है, आप 10,000 पे आप हैप्पी नहीं हैं, खुश नहीं हैं, ठीक से काम नहीं करेंगे, तो 1.7 मिलियन में आप कभी नहीं पहुंचेंगे। तो मेरा एडवाइस है कि जो भी काम मिले आप लें, और खुशी से करें, और ठीक से करें। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए दोनों ममालिक की अवाम और सहाफ़ी बरादरी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्फेसिस करें नॉट पॉलिटिक्स पे, और एम्फेसाइज करें कि दोनों साइड के जर्नलिस्ट एम्फेसिस करेंगे कि हमारे लोगों के पास, सब लोगों के पास वाटर नहीं है, पानी, खाना के लिए फूड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। वहाँ एम्फेसिस करें इंस्टेड ऑफ पॉलिटिक्स। प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या बोला, प्रेसिडेंट ने क्या आज बोला, वो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर हमारे जो दो देश हैं, उनके पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, एनर्जी नहीं है कि वो सब इस डिस्प्यूट्स में बर्बाद करें। बकौल श्री के, हम मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जो भी होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, बहुत इफ़ेक्ट होगा पूरे दुनिया पे। और हम देख रहे हैं कि पीस प्रोसेस जब ख़राब हो जाता है इज़राइल में, क्या हो सकता है, और वो कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सहाफ़त का पेशा आपको इज्जत के साथ साथ दुनिया को बदलने का मौका भी फराहम करता है। एडवाइस देंगे कि जर्नलिज्म बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन है, पैसे नहीं होता ज़्यादा, मगर बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन है, और आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, और प्लीज़ चेंज करिए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का हमेशा से एक मसला रहा है, और वो है उनके करियर की चॉइस का। कोई मेडिसिन चूज़ करता है, कोई इंजीनियरिंग चूज़ करता है, कोई MBA करता है, और फिर घूम फिर के हम सब वही दोबारा से कर रहे होते हैं।
कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के डीन के साथ बात करने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि अगर आवाम की सोच को एक मुस्बत डायरेक्शन में या मुस्बत सिमत में ले जाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आम आवाम और सहाफ़ी एक दूसरे के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें ताकि सही और गलत में जो फ़र्क है उसको नुमाया किया जा सके। इमरान सिद्दीकी, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।